बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अन्नू नाम की एक 30 साल की गरीब लेकिन बहादुर लड़की अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। अन्नू रोज जंगल में लकड़ियां बीनती और उन्हें बेचकर माँ की दवाइयों का इंतजाम करती। लेकिन कुछ दिनों से जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी थी। हवा में फुसफुसाहट, पेड़ों के पीछे से गुजरती परछाइयां और एक रहस्यमयी खिंचाव। एक दिन अन्नू को जंगल में लकड़ी बीनते समय एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। दरवाजे पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, मटर के दाने जैसा। जैसे ही उसने उस निशान को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखों में चमक थी और हाथ में एक चमकता हुआ हरा दाना। वह बोली, ये मटर का दाना तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, लेकिन याद रखना, हर इच्छा की एक कीमत होती है। अन्नू ने धन्यवाद कहा और दाना लेकर घर लौट आई। उसी रात उसने झोपड़ी के पास मिट्टी में वह दाना बो दिया। हर दिन वह उसे पानी देती रही। कुछ ही दिनों में वहां से एक अजीब सा पौधा उगने लगा। उसके पत्ते नीले हरे और चमकते हुए थे, और 5वें दिन उस पर एक बड़ा चमकता हरा मटर लटक रहा था। अन्नू ने पहला मटर तोड़ा। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें से सुनहरी रोशनी निकली और उसकी माँ की बीमारी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। अन्नू की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन जब उसने दूसरा मटर खोला, उसमें से धुएं जैसा एक काला साया निकला और उसकी झोपड़ी के चारों ओर घूमने लगा। अन्नू घबरा गई, लेकिन माँ के सामने खड़ी हो गई, डरी फिर भी मजबूत। तीसरी इच्छा। काली आंखों वाली अन्नू तीसरे मटर से एक आईना निकला। लेकिन जब अन्नू ने उसमें देखा, तो उसमें खुद की जगह एक अजीब काली आंखों वाली अन्नू थी, जो डरावनी हंसी हंस रही थी। आईने से एक आवाज आई, जो कुछ तूने लिया उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब अन्नू समझ गई कि ये दाने सिर्फ जादुई नहीं है, ये परीक्षा है। उसने एक फैसला किया, बाकी बचे मटर वह गांव के जरूरतमंद लोगों में बांटेगी। जैसे ही उसने पहला मटर एक अनाथ बच्चे को दिया, आसमान में रोशनी फैल गई, काला साया गायब हो गया और पौधा एक चमकते हुए पेड़ में बदल गया। पेड़ के नीचे से एक सुनहरी चिट्ठी निकली, अब तू इस जादू की रक्षक है। अन्नू मुस्कराई। अब वह सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं थी, वह जादुई मटर की रखवाली करने वाली बन गई थी।